नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। सबसे पहले बात आज करेंगे चांदी की। चांदी में जबरदस्त रैली दिख रही है। एमसीएक्स पर करीब करीब 78% से ज्यादा की तेजी इस साल चांदी में अब तक आ चुकी है। 85% तक दाम हाजिर बाजार में चांदी के बढ़ चुके हैं। अलग अलग ज्वेलरी मार्केट में चांदी हाजिर फिजिकल मार्केट में करीब 1,75,000 रुपए तक दाम पहुंच चुके हैं। एक जबरदस्त तेजी कह सकते हैं चांदी के मार्केट में। और सिल्वर के मार्केट में कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेजेज है, और ये शॉर्टेजेज इसलिए क्रिएट हुई हैं कि फिजिकल डिमांड भी अच्छी है, और साथ ही ईटीएफ डिमांड, ईटीएफ इनफ्लोज की वजह से जो वो वॉल्ट पे जितनी यूनिट क्रिएशन होती है ईटीएफ की, उतना ग्राम उनको वॉल्ट में भी रखना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब लंदन से भी खबर आ रही कि वहाँ पर भी फिजिकल में सप्लाई कम हो गई है। ओवरऑल भी ग्लोबल मार्केट में ये 5वां साल है जहाँ पर चांदी के मार्केट में डेफिसिट की स्थिति है। और अब कौन से ऐसे वजह हैं जो चांदी में को इतनी ज़्यादा हवा दे रहे हैं, और इस तरह की रैली, इस तरह की अनयूजुअल सी रैली कब तक चलेगी और क्या करना चाहिए। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपके गाइड करेंगे। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं केडिया एडवाइजरी से, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से। केडिया जी, इस तरह की रैली ना आपने कभी देखी होगी, ना किसी ने भी नहीं देखी हुई, जिस तरह की रैली चल रही है चांदी में। क्या हुआ है सर? आपके पास इनसाइट्स क्या मिल रहे हैं चांदी के मार्केट को लेकर? नमस्कार विश्व जी। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। सोना बहुत चांदी बहुत जब सर, भी बढ़ता है। जी आपकी भी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर। तो देखिए, कभी भी जब सोना बढ़ता है तब भी अच्छा लगता है और डर भी लगता है, क्योंकि रह गए। फ्रैंकली जो ये अब तक की रैली है वो मेरे 25 साल के कैरियर में मैंने ऐसी बड़ी रैली नहीं देखी। हाँ, 2011 में भी हमने देखी, बट वो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था। बट खास करके पिछले महीने भर में, 1.5 महीने में जो चांदी में खास करके हमने रैली देखी है वो बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। नो डाउट पिछले साल हमने एक्सपेक्ट किया था कि चांदी $50 के 42, 44 तक जा सकती है, मैक्सिमम $50 तक देख सकते थे। क्यों? $50 का एक रेफरेंस मिलता है 2011 से और 1980 से। बट ऐसा लग रहा है कि जो $72 का हमने टारगेट रखा है 1.5-2 साल में दिखाएगा। अब जिस ढंग से नॉन स्टॉप चल रहा है, बहुत ही ज्यादा विकेट सिचुएशन बनी हुई है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जब हम लोग कोई भी एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल डेटा और टेक्निकल के बेस पे करते हैं, और टेक्निकली तो पिछले 2 महीने से आप देखो तो आरएसआई 90 के ऊपर ट्रेड कर रही है, बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जो शॉर्टेजेस हमने डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में देखे हैं वो एकाएक बहुत ही बड़ा ट्रिगर का रूप ले चुका है। और ऐसा आज सुबह भी मेरा एक जन से बात हो रहा था कि माइन से अगर सप्लाई की अगर हम बात भी करें कि चलो आ जाएगी, उसको भी आने में समय लगेगा। तो हैव टू सी कि इसका बेल आउट कैसे होता है। बट टाइमिंग एक ही हम बोल सकते हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम बना है वो बहुत ही एक्सट्रीम मूवमेंट है। दिन में 5-5 हजार रुपए की जो हम तेजी देख रहे हैं, ये एक्सट्रीम मूवमेंट है सर। आप अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस दे रहे हैं जो इस भाव पर, उनको भी तो बेचैनी हो रही होगी, घबराहट हो रही होगी इस तेजी के बाद, क्या सलाह क्या दे रहे हैं चांदी में आप? देखिए, चांदी की अगर बात करें तो हम लोग ओवरऑल $72 का टारगेट लेके चल रहे थे। बट अगले 1.5-2 साल में तो हमने जैसे ही यहाँ पे 1.25 लाख 1.30 तक आए हैं, तो वहां पे हमने जो भी फ्यूचर में लॉन्ग थे उनको हमने कॉल में कन्वर्ट करा दिया। बिकॉज ऐसे समय में करेक्शन भी बहुत सीवियर आते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो कॉल में कन्वर्ट करने से बेनिफिट ये हो जाता है कि जब तक मार्केट ऊपर जाएगा डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमें कॉल ऑप्शन में मिलता रहेगा। लेकिन इनकेस अगर रिवर्सल आता है, जैसे हमने शुक्रवार के सेशन में देखा कि 1.53 से मार्केट सीधा 1.44 तक का लो मार देता है, तो ऐसे विकेट सिचुएशन में ऑप्शन एक सेवियर का काम करती है। तो जिनके भी फ्यूचर्स में लॉन्ग थे या फिजिकल में थे, उनको हमने थोड़े बहुत ऑप्शंस में कन्वर्ट करवा दिए थे। लेकिन शॉर्ट की सलाह नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर इनकेस अगर किसी का है तो जो मैं पहले भी बोलता हूँ कि ऑप्शन के जरिए हेज कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में M2M का एक कंसर्न्स रहता है। तो हमने ऑप्शंस का उपयोग अभी तक कर रखा है। बाकी फ्रेश बाइंग ये लेवल पे हम लोग सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज एक्सट्रीम जोन्स है। और 2011 में भी हमने देखा जब एक फोमो बनता है तो उसका बेल आउट भी आता है, बट वो टाइम पर रह जाते हैं। तो हम लोग फ्रेश बाइंग जो करवा रहे हैं खाली ऑप्शन के द्वारा करवा रहे हैं। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए कारगर नहीं है ये लेवल। आपके लिए यही सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है कि इस दौर में ना फंसे। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो ऑप्शंस के जरिए आपके लिए बेहतर विकल्प है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो कॉल ऑप्शंस खरीदें, रिस्क भी आपकी मिनिमाइज रहेगी। लिमिटेड रिस्क के साथ काम करें, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर फंसने का काफ़ी ज़्यादा डर रहेगा। मार्केट में जितनी ज़्यादा तेज़ी दिख रही है उतना ही डीप करेक्शन भी आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भाविक, आप बताइए
आप कैसे तैयारी करवाएंगे चांदी में? चांदी के बारे में कहा जा रहा है कि चांदी लापता हो गई, अचानक क्या हो गया है, चांदी लापता क्यों हो गई? देखिए, चांदी पहले बोल रहे थे कि इट इज अ पुअर मैन्स गोल्ड, बट अभी ये नहीं रह गया है। अभी जो पुअर मैन है उसको भी अफोर्ड नहीं कर रही है। और देखिए, जैसे आपने बताया कि जो शॉर्ट स्क्वीज चल रही है, जो अगर हम फिजिकल लेने जाए तो आई थिंक वो 1 से 1.5 वीक का वेटिंग है, और उसमें भी 20 से 25 हज़ार से प्रीमियम है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये एक ट्रेंड जो है वो काफ़ी एक्सेलरेट हुआ, जिससे कीड़े जी ने भी बताया अगर हमारे क्लाइंट्स को होते हैं तो मैं ये तो सबसे पहले एडवाइस देता हूँ कि यहाँ से अभी भी शॉर्ट मत कीजिए। बट कभी को मैं ऑन अभी ये भी एडवाइस दे रहा हूँ कि नई पोजीशन के लिए भी वेट कीजिए। कभी कभी पोजीशन न लेने में भी थोड़ी चतुराई रहती है, थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। ऐसा नहीं होता कि हर प्राइस पे बाय या सेल ही करना चाहिए। तो अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और जिससे आई थिंक कीड़े जी ने बताया था, आई थिंक ऑप्शन रूट है वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि फ्यूचर में हमें M2M भी भरना पड़ता है, बट ऑप्शन जो रहता है वो थोड़ा और सेफ रहता है। बट अगेन मैं बोलूंगा कि ये जो अभी कोई रीजन नहीं है ये जो ट्रेंड है उससे फाइट करने के लिए। इनफैक्ट ट्रेंड एक्सेलरेट हुई है, और जो ये हम तेजी देख रही है वो स्पेकुलेशन नहीं है, इट इज बैक बाय फंडामेंटल्स। तो यस, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके मे बी 1,80,000 के लेवल्स भी चांदी में आएंगे। बट अभी यहाँ से थोड़ा कॉशियस है, नई पोजीशन मत कीजिए, बट डेफिनेटली शॉर्ट मत पोजीशन कीजिए। जिसकी अभी भी लॉन्ग पोजीशन है वो खड़े रह सकते हैं, एटलीस्ट चांदी में 1,40,000 के नीचे नहीं आता, या सोने में 3950 के नीचे नहीं जाता है, तब तक लॉन्ग पोजीशन अपनी होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, तो ये लेवल्स का ध्यान रखिएगा, तब तक लॉन्ग पोजीशन में आप बने रहे। लेकिन बेहतर यही हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप कॉल ऑप्शंस के जरिए जाए, ऑप्शंस के जरिए जाए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट में कभी भी करेक्शन आएगा तो आपको फंसने का डर रहेगा। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड ने फिर से आज नया हाई बनाया है, 1,27,000 के करीब अब गोल्ड पहुंचता दिख रहा है। यहाँ पर भी MCX पर 60% तक दाम बढ़ चुके हैं इस साल अब तक। केडिया जी, गोल्ड में क्या करें, गोल्ड में क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि जो मैं पहले भी करता हूँ कि अगर आपके घर में शादी ब्याह है या आपको फिजिकल कंजम्पशन करना है तो आप बिल्कुल लेके चलिए, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब आप निवेश की बात करते हैं या ट्रेड की बात करते हैं तो हमारे पास विकल्प है। आज आप कॉपर देख लीजिए, बढ़ गया है, बाकी आइटम आप कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जो वॉलिटिलिटी है एक्सट्रीम, उसमें ट्रेड करना बहुत ही मुझे लगता है रिस्की रहेगा। बट फिर भी अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पकड़े तो मुझे लगता है इंट्राडे में ऑप्शन के जरिए आप पोजीशन बनाइए, जहाँ पे 1,26,000 का कॉल ले लीजिए 3,000 रुपए में, 2,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3,800 तक का टारगेट रहेगा। बट कोई भी लॉन्ग टर्म देख करके पास्ट में हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि 50, 60, 70% बढ़ने के बाद कंसिस्टेंटली अगले 2 साल भी हम 50-50% की तेजी देखेंगे। कोई भी एसेट क्लास इतना मूव नहीं करता है। रिसेंटली एक चार्ट मैंने आपको अभी शेयर भी कर रहा हूँ, जो एक वॉलिटिलिटी इंडेक्स है वो पिछले 50 साल में सबसे हाईएस्ट है, RSI हाईएस्ट है। तो यहाँ पे बिना ऑप्शन के अगर आप ट्रेड करें तो जोखिम बहुत बड़ा रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि मेरा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था बढ़ने का। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि चलिए 1,05,000, 8,000 जो मैंने आपके चैनल पे कहा भी था, बट 1,08,000 और 1,27,000 मायने रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं बेटर रहेगा कि हम यहाँ पे थोड़ा से ऑप्शन के द्वारा ही एंट्री करें। अननेसेसरी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करते नहीं रहे, क्योंकि कभी भी अब जब एग्जिट का मौका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बेटर रहेगा। तो दोनों ही काउंटर में ध्यान रखिएगा। भले ही कॉल ऑप्शंस तेजी के सौदे आपको बता रहे हैं केडिया जी, इतनी तेजी के बाद भी, लेकिन ऑप्शंस के जरिए बता रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिमिटेड रिस्क रहेगा। अगर ये तेजी में आप पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे और नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा, कोई करेक्शन आएगा तो। आपकी तरफ से क्या कॉल एडवाइस है, आप क्या सलाह दे रहे हैं भाविक जी ये गोल्ड को लेकर? देखिए, गोल्ड में अगर किसी को इंट्राडे करना है, जस्ट इंट्राडे, तो मैं बोलूंगा 1,26,000 का जो कॉल ऑप्शन है, जो भी 27-80 के करीब चल रहा है, आई थिंक वो बाय कर सकते हैं। 2,600 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, 3,100 का टारगेट रहेगा। बट देखिए, हमने देखा है कि जब जब भी टॉप बनता है तब वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है। इसीलिए जैसे अभी भी मैंने बताया कि नई क्लाइंट्स को तो मैं बोलूंगा कि अभी होल्ड कीजिए। कुछ कुछ बार ऐसा भी अच्छा रहता है कि बस प्राइस देखते रहिए, बट उसमें पड़िए मत, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो इंट्राडे पर्पज से 1,26,000 का कॉल कीजिए। चांदी में अभी भी आज के दिन एटलीस्ट इंट्राडे में बोलूंगा कि कोई ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। दिया जी, एक सवाल आपसे होगा कि चांदी के मार्केट में जिस तरह का प्रीमियम है हाजिर बाजार में, आपको लग रहा है कि जो जिनके पास हाजिर का स्टॉक है
जो बड़े स्टॉकिस्ट होंगे वो बेचकर यहाँ पे वायदा में पोजीशन बना लें, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट में मिल रहा है भाव। तो बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, लेकिन देखिए अब ये कितनी एक्सट्रीम होने वाली है। जैसे मैंने बताया, सुबह एक अच्छे बंदे से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि अगर माइंस से भी आउटपुट आना, कोई भी सप्लाई आनी है, उसको कितना क्या समय लगेगा बोलना बहुत मुश्किल है। बट फ्रेंकली मैंने अभी तक के जो पीरियड में देखा है, अगर आपको 20-25 हजार रुपए का अगर ऑन में मिल रहा है तो यस यू शुड डू दिस थिंग, कि आपको फिजिकल में अगर आपके पास पड़ी है चांदी तो उसको एटलीस्ट 50% ऑफलोड कीजिए, क्योंकि 20 हजार का प्रीमियम इस लेवल पे मिलना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर मिल रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्यूचर में, तो फ्यूचर में डिलीवरी आपको 5 दिसंबर में आएगी। इसी को देखते हुए हमने देखा जो म्यूचुअल फंड्स ने लमसम बंद किया है, उसका ऑब्जेक्टिव भी वही था कि आज अगर आप फिजिकल में अगर लेने जा रहे हो तो 20 हजार रुपये ऊपर महंगा मिल रहा है तो वो रिटर्न नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आज 20 हजार रुपये ऊपर अगर आप दे रहे हो तो रिटर्न कैसे बन पाएगा, कोई भी चीज को प्रीमियम पे आप ले रहे हो। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास फिजिकल में है तो एटलीस्ट 50% आप उसको ऑफलोड कीजिए और उसको M6 पे कन्वर्ट कर लीजिए, सो दैट आपको 5 दिसंबर के बाद डिलीवरी अगर मिलती है तो ये जो 20 हजार रुपये का जो प्रीमियम ऑन में आ रहा है, ये एक तरह का अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, तो ये जो प्रीमियम है इसका फायदा उठा सकते हैं। फिजिकल में आप 50% ऑफलोड करके यहाँ पर वायदा में पोजीशन बना सकते हैं। तो ये एक आर्बिट्राज रणनीति केडिया जी की तरफ से निकल कर आ रही है। और ETF में जो जिस तरह के जो भी AMCs वगैरह, चाहे वो SBI म्यूचुअल फंड हो, कोटक म्यूचुअल फंड, UTI, इन तीनों AMCs ने लमसम अमाउंट, स्विचिंग अमाउंट को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है सिल्वर ETF के अंदर। उसकी वजह भी यही है कि अगर वो प्रीमियम में अगर वो अपने वॉल्ट में जमा करेंगे फिजिकल में चांदी लेकर आपके यूनिट के बदले में, तो फिर आपको उतना रिटर्न वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपके हितों के लिए, इन्वेस्टर्स के हित के लिए ये AMCs का फैसला हुआ है। मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स की तेजी आज थोड़ी थमी है, आज हल्की तेजी दिख रही है। कॉपर लेकिन अभी भी 1000 के ऊपर बना हुआ है। केडिया जी, क्या चांदी की तरह बाकी इंडस्ट्रियल मेटल, बेस मेटल्स में भी आपको तेजी और लग रही है यहाँ से? देखिए, मैंने बीच में एक आर्टिकल भी डाला था जहां पे बताया कि कमोडिटी की जो सुपर साइकिल है उसमें पहला एनर्जी चलता है, फिर बुलियन चलते हैं, और तीसरा चौथा जो रहता है वो इंडस्ट्रियल मेटल और एग्री कमोडिटी होती है, और उसकी रैली अभी स्टार्ट हो चुकी है। कॉपर में हमने देखा कि 870 से चलकर 1020 का लेवल मार चुका है। मुझे लगता है अभी भी बेस मेटल के अंदर कॉपर और जिंक ऐसी कमोडिटी है जहां पे मिनिमम आप 20 से 22% की तेजी अगले 6 से 8 महीने में देख पाएंगे। तो यह जो आपने बोला बिल्कुल करेक्ट है कि अगली जो रैली दिखाई दे रही है वो पहले मेटल्स में और फिर एग्री में दिखेगी। तो कॉपर में इमीडिएट में तो मुझे लगता है 1004 में आज इंटरडे में लीजिए, 98 के स्टॉप लॉस है, 1014 का टारगेट है। बट कहीं पे भी, जैसे बीच में हमने शुक्रवार को एक करेक्टिव डिप देखा, अगर ऐसा कोई भी डिप मिलता भी है 970-80 के करीब लेके चलिए, 930 के स्टॉप लॉस से ऊपर में मुझे लगता है कि अगर आप जनवरी एंड तक की भी बात करें तो आराम से आपको 1200 तक के भी लेवल मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मेटल में मुझे लगता है कॉपर और जिंक, ये दो कमोडिटी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ओके, कॉपर और जिंक आपको स्ट्रांग दिख रही है पोजिशनली, और 1-2 महीने का नजरिया है तो यहाँ पर 1200 रुपए तक भी कॉपर जा सकता है, और आज भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन 1200 के टारगेट के लिए खरीदना है तो वेट कर ले, बीच में कोई करेक्शन आपको दिखे, 970 के आसपास का भाव मिले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। भाविक जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है? बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है आज? टॉपिक मुझे कॉपर और एल्यूमिनियम लग रही है। मुझे लग रहा है शायद कॉपर जो है जिस हिसाब से उसके फंडामेंटल से मे बी नेक्स्ट सोना भी बन सकता है। और कॉपर में अगर हम देखें तो देखिए डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है और सप्लाई काफ़ी वीक है। और मुझे लग रहा है कि अगर पुल बैक अगर आएगा तो वो एक ही रीज़न पे आएगा कि शायद US वापस से चाइना पे 100% टैरिफ लगाता है, तो एक करेक्शन की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट वो करेक्शन भी मुझे नहीं लग रहा है कि सस्टेनेबल होगा। अगेन वो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आज के दिन भी अगर 995 से 990 के बीच में आता है तो 989 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं 1015 के टारगेट के लिए। और एल्यूमिनियम भी मुझे इंट्राडे अच्छा लग रहा है। एल्यूमिनियम 264 के करीब बाई कर सकते हैं 267 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे रहेगा स्टॉप लॉस 262 का। तो कॉपर और एल्यूमिनियम मिले टॉपिक रहेगी। ओके, तो कॉपर एल्यूमिनियम 267 का टारगेट है यहाँ पे एल्यूमिनियम का, और कॉपर भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह वाबी की तरफ से आ रही है। 2 टॉपिक आपकी भी आ गई है, तो कॉपर के भी नोट कर ले आप। टारगेट 1015 का है, 989 का स्टॉप लॉस है, और एंट्री पॉइंट भी दिया गया है। बिना भी किसी भी ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एग्री में जोरदार एक्शन दिख रहा है, खास करके हल्दी में। हल्दी 2 दिनों में 10% चल चुकी है। क्या आगे ये तेजी जारी रहेगी? क्या कुछ फंडामेंटल बदले हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी।
और अब बात कर लेते हैं हल्दी की, क्योंकि हल्दी में ज़बरदस्त रफ्तार है। 2 दिनों में करीब 10% दाम बढ़ चुके हैं। क्या और ये तेज़ी आएगी? पहले भी हमने बताया था कि महाराष्ट्र में इस बार फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और पैदावार पर इसका साफ असर होगा। हमने काफ़ी विजुअल्स भी दिखाए थे, जो सितंबर की बारिश थी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी वो बारिश दिखी रही थी, तो उससे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। और कहा भी जा रहा था कि वायदा में उस तरह का रिफ्लेक्शन अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन अब दिखना शुरू हो चुका है। केडिया जी, आप वही वजह मानते हैं कि पैदावार जो पुराने अनुमान थे उससे कम अनुमान अब हो सकता है हल्दी का, इस वजह से ये तेजी है, या कोई और वजह मानते हैं इस तेजी की? पहला चीज आप समझिए कि अगर हम पैदावार की बात भी करते हैं, मेरे पास काफी जन के फोन भी आते हैं, बोले सर डबल ट्रिपल स्विंग हो गई है, बट देखिए वो सब चीज हमें कब पता चलेगी? जनवरी के बाद आएगी। सबसे पहला बड़ा मुद्दा ये है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए हमारे पास स्टॉक कितना है, वहां पे मुझे लगता है काफी शॉर्टेजेस है। हाँ, स्विंग में इजाफा हुआ है। ओवरऑल मेरे पास जो खबर है या जिनसे मैं बात करता हूँ वो बताते एवरेज आप 30-35% पकड़िए, और इसमें जो अभी 15-20 दिन में जो बरसात आई है, इनफैक्ट आज और कल में भी हिंगोली साइड में अगर आप देखोगे तो बारिश का अलर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डैमेजेस हुए ये एक बड़ा कारण रहा है कि हमारे पास शॉर्टेज आने वाली है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों में डिमांड बहुत ज्यादा है। 2 साल से हम देख रहे हैं कि सप्लाई बहुत टाइट बनी हुई है, सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब था, जिसके चलते हमने 11,200 का लेवल देखा। तब भी मैंने कहा था बैलेंस शीट बहुत टाइट है। ये तो जस्ट एक स्टार्ट है। हाँ, हमें हवा के तरह ट्रेड नहीं होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि दिसंबर वायदा है, इसमें रैली और कंटिन्यू रहेगी। जो ऊपर में एटलीस्ट मुझे लगता है फेयर प्राइस 16-16.5 हजार का तो बैर मिनिमम मिलना चाहिए। जो भी गिरावट आएगी वो अप्रैल वायदे में दिखाई देगी, वो भी जनवरी के बाद। अभी मार्केट मुझे टाइट दिखाई दे रहा है, जो 16.5-17 का लेवल आराम से दिसंबर वायदा दिखा सकता है। दिसंबर वायदा में आपको लग रहा है कि यहाँ से बड़ी तेजी है, और आज देखिए दिसंबर का वायदा 14,400 के करीब है, और अक्टूबर वायदा जिसकी एक्सपायरी नज़दीक है तो वहाँ पर उतनी तेजी नहीं दिख रही 20 अक्टूबर, लेकिन दिसंबर वायदा में आप देखें तो 6% के ऊपरी सर्किट पर है। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो 2 दिनों में 2 सत्र में ही 12% की तेजी दिसंबर वायदा में आ चुकी है, क्योंकि डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो अब यहाँ पर ट्रेड नहीं हो रहे होंगे अक्टूबर वायदा में। भाविक, आपके पास क्या रिपोर्ट है हल्दी को लेकर? जी जरूर से देखिए, ये लास्ट में जो बारिश है उसकी वजह से महाराष्ट्र में एक्सपेक्टेड थी कि थोड़ी जो क्रॉप है उनमें थोड़ी डैमेज आ सकती है, बट जैसे आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन था कि शायद प्राइसेस ऊपर आ सकते हैं, बट क्योंकि प्राइसेस नीचे जा रहे थे तो लग रहा था कि मे बी जो डैमेज है वो शायद इतना डैमेज नहीं हो सकता है। बट अभी रिपोर्ट आ रही है कि हालांकि हाँ, सोइंग के जो डेटा है वो काफी अच्छे है, बट लेट लेट जो बारिश है उसकी वजह से महाराष्ट्र में काफी नुकसान हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि टोटल यील्ड में से एटलीस्ट 25% यील्ड जो है वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस हम देख रहे हैं कि रिएक्ट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 15,500 से 15,800 तक के जो लेवल्स है वो शायद आ सकते हैं। 2 दिन हमने अपर सर्किट देखी, अभी भी 15,800 के टारगेट के लिए किसी को बाय करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 14,000 या 13,800 के स्टॉप लॉस से एक्सपेक्टेड है कि शायद 15,500 से 800 तक के लेवल्स दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं जल्दी ही। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 15,500 15,800 तक जल्द दिखा सकती है हल्दी। तो ये एक बड़ी तेजी अभी भी यहाँ से दिख रही है, और हमने कई सारे जो फुटेजेज आ रहे थे उसके रूट्स में साफ तौर से ख़राब होते दिख रहे थे। हल्दी रूट्स के जरिए ही वो हल्दी निकाली जाती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा खराबी दिख रही है, क्योंकि लंबे समय तक पानी वहाँ पर अटका रहा। और मराठवाड़ा में ही 40% हल्दी की खेती होती है देश की, और बड़ा एरिया है जिसमें हिंगोली की बात कर रहे थे केडिया जी, बसमत है, नांदेड़ है। सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पर हुई है, और अभी तक वो बारिश कंटिन्यू हो रही है। कुछ कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बारिश अभी भी हो रहे हैं। चलिए, जीरा और धनिया का फटाफट से केडिया जी बता दीजिए, 2 मिनट टोटल बचे हुए हैं, क्रूड पर भी राय लेनी है। धनिया और जीरा की कॉल दे दीजिए सर। विष्णु जी, मुझे लगता है कि कमोडिटी की सुपर साइकिल में अब एग्री की बारी है, और एग्री में जबरदस्त तेजी, जिसमें धनिया पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा। धनिया में आज 8250 में लीजिए अक्टूबर वायदा, 8150 का स्टॉप लॉस लगाइए, 8500 का टारगेट रहेगा। जीरे के अंदर स्टॉक काफी अच्छा है, बट अभी भी मुझे लगता है कि रैली बाकी है। इसमें 18,950 में लेके चलेंगे, 18,750 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 19,200 का टारगेट रहेगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस पकड़ेंगे तो पहला हल्दी, फिर दूसरा धनिया और तीसरा जीरा रहेगा मसालों में। ओके, तो ये तीनों पर कॉल यहाँ पर आ रही है। हालांकि आज धनिया में और कल भी हमने देखा था दबाव था, मुनाफा वसूली थी, लेकिन यहाँ से खरीदारी के लिए अच्छा मौका केडिया जी को दिख रहा है। ग्वार में बताइए सर, कल जबरदस्त तेजी दिखी थी ग्वार सीड ग्वारगम में, क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है? आज भी तेजी है, आज दिसंबर वायदा ग्वारगम करीब 3.25% ऊपर है।
आगे क्या लग रहा है सर, क्या ब्रेकआउट की तैयारी है या ब्रेकआउट हो चुका है ग्वार-सीड ग्वार-गम में? देखिए चार्टिकली जिस ढंग से सोने चांदी में ओवरबॉट है, वैसे ही गवार-सीड गवार-गम में ओवरसोल्ड है। मतलब वहां पे टेक्निकली तो बेचने जैसी जगह ही नहीं है। हाँ, ब्रेकआउट के लिए वी हैव टू वेट कि 5350 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाई देगा, अनलेस तब तक मार्केट अभी भी एक सेंटिमेंटल ड्राइव पे ही है, बट करंट लेवल से लेके चलना चाहिए। अक्टूबर वायदा 4900 में लीजिए, 4820 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5080 का टारगेट रहेगा। गवार-गम ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही क्योंकि गवार-गम गवार-सीड रेशियो में एक अच्छा अपसाइड दिखाई दे रहा है। तो 9150 में लीजिए, 9000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 9650 तक का टारगेट रहेगा। यस, अगर हम 20 अक्टूबर के बाद देखते हैं तो मुझे लगता है दोनों ही काउंटर में गवार-सीड गवार-गम में कम से कम 4 से 5% का इजाफा होना चाहिए नवंबर मिड तक क्रॉप साइज को देखते हुए। को देखते हुए मध्य नवंबर तक यहाँ पर 5% की तेजी कम से कम दिखती है केडिया जी को। तो यहाँ ओवरसोल्ड जोन में है, आपके लिए रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। अब आखिरी सवाल भाविक, क्रूड पर बता दीजिए क्या करना चाहिए, कोई छोटा जवाब दे दीजिएगा। देखिए क्रूड को बेच के ही चलना चाहिए। तो आज के दिन 5350 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5280 के टारगेट के लिए, और 5400 का स्टॉप लॉस रहेगा। सर 10 सेकेंड में केडिया जी, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में? क्रूड के अंदर मुझे लगता है कि प्राइजेस में कल की गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज शॉर्ट की सलाह नहीं है। यहाँ पे आपको 5300 का कॉल लीजिए, 60 रुपए में 10 का स्टॉप लॉस लगाइए, 120 का टारगेट रहेगा। ओके, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे, वक्त है ब्रेक का। इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे जहां पर आज दबाव दिख रहा है, करीब 100 अंक नीचे निफ्टी है, बैंक निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट है। क्या कुछ हो रहा है इक्विटी मार्केट में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।